तो कैसे आप सभी बालाजी टाइपिंग एंड स्टैनो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि भाई लास्ट के टाइम में 1 तारीख से वीडियो डालूंगा, बट भाई किसी कारणवश नहीं डाल पाया। शेड्यूल बहुत बिजी था थोड़ा सा। तो आज आपको मैं कुछ चीज़ें लास्ट वीडियो में बताई थी कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग के तरीके से कैसे होगा। ठीक है, अगर सिर्फ डाउन मतलब अपलोडिंग करनी हो, डाउनलोडिंग ना करनी, पेपर हार्ड कॉपी मिले तो इस तरह का कोई इंटरफेस मिलेगा जिसमें ऐड फाइल या अपलोडिंग ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक कर लेना। तो उसके बाद आप देखो वो आपने फाइल कहाँ बनाई है। हम प्रायोरिटी देते हैं कि डेस्कटॉप पे फाइल बनाओ, क्योंकि ढूंढने में आसानी रहे और कहीं गुम भी ना हो। तो डेस्कटॉप पे जैसे मान के चले मैंने वर्ड की फाइल बनाई है, मैं क्लिक किया वर्ड की फाइल पे, देन ओपन। ऐसे मेरी अपलोड होके आ जाएगी, या तो ऐसे दिखेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे राइट टिक लगा आ जाए ग्रीन कलर में। उससे भी आपको लग जाएगी, पता लग जाएगा कि आपकी फाइल अपलोड हो गई है। ऐसे पावर पॉइंट की, ऐसे एक्सेल की। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका तीनों की तीनों फाइलें सबमिट हो जाएंगी। ठीक है भाई, इस तरह से आपका क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा, मैंने कहा था कि टेस्ट जरूर दूंगा आपको। तो भाई आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, एक वर्ड का टेस्ट है, एक एक्सेल का टेस्ट है, एक पावर पॉइंट का टेस्ट है। इस वीडियो को यहीं के यहीं पॉज कर दो और तीनों के तीनों टेस्टों को ना बनाना शुरू करो। ठीक है, 15-15 मिनट का टाइम लगा के बनाना, 15 मिनट एक्सेल के, 15 मिनट वर्ड के, 15 मिनट पावर पॉइंट के। ठीक है, उसके बाद अपना आराम से वीडियो चेक कर लेना। सॉल्यूशन वीडियो में आगे डाल दूंगा मैं, अभी इसी वीडियो में सॉल्यूशन रहेगा। तो पहले वीडियो को पॉज कर दो, अपना टाइमर लगाओ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, वहां से क्वेश्चन डाउनलोड करो और उसको देख के बनाओ। और उसके बाद अपना सॉल्यूशन देख लेना किसने कहाँ गलती करी। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी टेस्ट बना लिए हैं, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सेल का। भाई एक्सेल में क्या था, ये अपना डेटा लिखा। क्वेश्चन खोल लेते हैं साथों साथ हम अपना। ये क्वेश्चन था हमारा, और आज स्क्रीन पे हम बना लेते हैं अपना एक्सेल। अगर पेपर में भी आ जाए ना, पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़े, पीडीएफ से बनाना पड़े, तो हाफ हाफ स्क्रीन कर लेना भाई। ठीक है, आसानी रहेगी आपको काम करने में। तो देखो हमने ये कहा था इसने, ड्रॉ ए टेबल विद बॉर्डर एंड एंटायर द फॉलोइंग डेटा एग्जैक्टली विद टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज 13। तो डेटा मैंने लिखा सारा पहले। डेटा लिखने के बाद सिलेक्ट करके मैं बॉर्डर लगाऊंगा, कि उसने लिखा एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब जैसा दिया गया है। अगर ये जैसे ऊपर नीचे आ रखा है तो ऊपर नीचे मैंने ये भी किया है। ये होगा कैसे, रैप टेक्स्ट से। ऊपर आपका रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ऊपर नीचे हो जाएगा। उसका बाद फॉन्ट करना है, साइज करना है, साइज 13 था तो अपना टाइप कर देंगे मैनुअली कीबोर्ड से, देन इंटर दबा देंगे, फॉन्ट साइज 13। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, अप्लाई द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला एंड कैलकुलेट HRA 13.75 एंड ट्रेवलिंग अलाउंस 5% ऑफ द इन द कॉलम ऑफ गिवन कॉलम। HRA निकालना है, फंक्शन लगेगा इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, बेसिक पे इंटू का साइन 13.75, देन परसेंटेज का साइन, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक आंसर निकाला इसको ड्रैग कर लेते हैं। ऐसा मत करना भाई, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो जैसे हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में था ट्रेवलिंग अलाउंस, टी ए निकालना था, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक से बेसिक पे इंटू में 5, परसेंटेज का साइन, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। उसके बाद ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी कैसे निकला, क्यों दे रखा है, कैलकुलेट ग्रोस सैलरी इन गिवन कॉलम बेसिक प्लस HRA प्लस टीए, इन तीनों का सम। ठीक है, तो भाई मैंने इन तीनों का सम कर लिया यहाँ से, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट रेंज करी, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर लिया मैंने। बेस मैंने एक आंसर निकाल लो पहले सारा। उसके बाद इसने दे रखा है, अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कैलकुलेट पीएफ 12.5%। तो पीएफ भी निकाल लेते हैं। पीएफ निकलेगा किस पे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, पीएफ निकलेगा हमारा बेसिक पे। कुछ बच्चे ग्रोस पे निकाल देते हैं, ग्रोस पे नहीं निकालना, बेसिक पे। बेसिक पे है कितना, 12.5%।
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। उसका नेट सैलरी दे रखी है, नेट सैलरी क्या कर रखा है, ग्रोस सैलरी माइनस पीएफ। तो यहाँ नेट निकाल लेते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ग्रोस सैलरी माइनस पीएफ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब सारे आंसर निकाल के ना सारे को एक बार में सिलेक्ट कर लो, और राइट हैंड कॉर्नर में जो डॉट बना होता है इसको पकड़ो और चारों को एक बार में ड्रैग कर दो। अब बार बार ड्रैग करने से अच्छा है कि एक बार में ड्रैग हो जाएंगे सारे के सारे आंसर। ठीक है, अपना जिसने जो बनाया देख लेना भाई, क्या ये सॉल्यूशन है इसका। डेटा एग्जैक्ट होना चाहिए, जो सेंटर अलाइनमेंट है सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि इसने लिखा हुआ है ताकि डेटा जो सेल में आप डालोगे एग्जैक्टली विद टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, तो एग्जैक्ट होना चाहिए। फॉन्ट भी साइज भी जैसा दिखे वैसा बनाना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पावर पॉइंट का सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एमएस वर्ड। वर्ड खोल लेते हैं, वर्ड को भी हम ऑफ कर लेते हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। वर्ड को भी मैंने ऑफ कर लिया है। देखो भाई, वर्ड के नीचे क्वेश्चन दे रखे थे ताकि सेव योर डॉक्यूमेंट विद यूर नेम ऑन डेस्कटॉप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे अपने नाम से, उसका लिखना शुरू करेंगे। डेटा लिखने के बाद इसमें वर्ड दे रखे 160, बहुत ज्यादा वर्ड मैंने नहीं दिए, पहला टेस्ट है इसलिए। उसके बाद क्या रखा कि चेंज द फॉन्ट फेस बुकमैन ओल्ड, तो सारा डेटा लिखा, सिलेक्ट किया, फॉन्ट पे गए, यहाँ से आपने बुकमैन डाल देंगे, बुक, बुकमैन, बुक और मैन, इतना ही लिखना, बुक एम अपने आप आ जाएगा, देन इंटर, फॉन्ट चेंज। उसके बाद साइज, साइज पे क्लिक करोगे, साइज डाल दोगे इसके अंदर। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट था यूज जस्टिफाई अलाइनमेंट्स विद पैसेज वन, पैसेज जो वन है वो जस्टिफाई होना चाहिए, तो कंट्रोल जे दबा दो, जस्टिफाई हो जाएगा। सेकंड वाला पैसेज था सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर पे क्लिक कर दो, यस, कंट्रोल प्लस ई दबा देंगे, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। उसको उसने कह रखा है कि इंसर्ट ए फुटनोट ऑन हिंदी वर्ड विद स्टार सिंबल, एक फुटनोट लगाना है हिंदी वर्ड पे, हिंदी कहाँ हमारा पहला ही ये रहा, तो हिंदी वर्ड के पीछे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपने रेफरेंस में जाएंगे, फुटनोट होता है हमारा रेफरेंस में, क्लिक कर देंगे फुटनोट पे। ठीक है, और यहाँ भी हम लिख देंगे हिंदी। अगर कोई और डिटेल लिखनी होती तो डिटेल लिख देते हैं हम, अगर एग्जाम में दे रखा होता। अब इन्होंने कहा कि स्टार का साइन लगना चाहिए, अगर वैसे जनरली देखो कि वन आ रहा है, इसको चेंज कैसे करो, जहाँ से फुटनोट लगाया है उसके कॉर्नर में पिन बनी है, पिन को खोलो, तो यहाँ जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, यहाँ से स्टार वाला सिलेक्ट करेंगे, देन अप्लाई। यहाँ भी स्टार और हिंदी वर्ड के पीछे भी स्टार का साइन लगा जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द पैसेज, दोनों की लाइन स्पेसिंग करनी है 1.36, उसके लिए वापस होम रिबन्स, होम रिबन के अंदर लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग जो लिखा हुआ है इसको आप सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल, देन क्लिक करेंगे 1.36, देन ओके। तो इन लाइनों के बीच का स्पेस 1.36 हो जाएगा। उसका इंसर्ट इमेज एक्स वाई जेड, कोई भी एक इमेज ले लेनी थी, टू सेंटर अलाइनमेंट विद टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है, इंसर्ट में जाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और वहां से क्लिक करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया मैंने, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। उसके बाद इसके अंदर पिक्चर लगानी थी, तो इंसर्ट में जाओ, पिक्चर पे जाओ, कोई भी एक पिक्चर ले लेंगे, जैसे डेस्कटॉप से हमने कोई पिक्चर उठाई, कोई भी एनीथिंग एल्स, देन इंसर्ट, पिक्चर आ गई हमारी। ठीक है, और उसका अलाइनमेंट पिक्चर का क्या होना चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स को एज इट इज छोड़ दो, या बड़ा करना चाहो बड़ा कर लो, इच्छा आपकी है। उसका इसको कंट्रोल ई दबा दो या फिर सेंटर अलाइनमेंट कर दे, उस ऊपर से कर दे माउस से। ठीक है, उसके बाद इसने कह रखा है कि हाईलाइट द वर्ड आई विद रेड कलर विच इज क्योर इन डॉक्यूमेंट, आई वर्ड को हाईलाइट करना है जहां जहां आया हुआ है, अकेला आई, ये नहीं कि इज आई इज में भी आ जाता वो करना है, दिस में भी आ जाता वो करना है, ऐसा नहीं, सिर्फ आई वर्ड। उसके लिए क्या करेंगे, होम रिबन्स का फाइंड एंड रिप्लेस, तो हम खोलेंगे
रिप्लेस वाले बटन को, और उसमें फाइंड पे क्लिक करेंगे हम, ये वाला टैब खोल के। अब यहाँ लिखेंगे हम आई, आई के बाद दबा देंगे स्पेस। ठीक है। उसके बाद फाइंड इन पे क्लिक करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट, जहां जहां आई वर्ड है सिलेक्ट होके आ जाएगा। देन क्लोज, और हाइलाइटर पे जाके रेड कलर का हाइलाइटर लगा देंगे। ठीक है। अब इसमें से किरसी वर्ड पे भी हो गया, क्योंकि किरसी लास्ट में आई था। इस केस में अपना वर्ड ध्यान रखना भाई, इन चीजों गलतियों को ठीक कर लेना, इसको कर देना वापस से नो कलर। ठीक है। उसके बाद इंसर्ट द हेडर विद योर रोल नंबर एंड नेम इन फुटर। तो पेज के टॉप पे डबल क्लिक करो, हेडर ओपन होता है, अपना नाम लिख देंगे हम यहाँ, नेम। यही से ऑप्शन है मेरे पास गो टू फुटर का, सॉरी रोल नंबर डालना है हेडर में, तो अपना रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है आपका। उसका गो टू फुटर का ऑप्शन है, फुटर पे क्लिक करेंगे, अपना नेम लिख देंगे। अलाइनमेंट एग्जाम में दिया नहीं है तो अलाइनमेंट की छिड़कानी नहीं करेंगे हम, ना फॉन्ट दे रखा ना साइज दे रखा। उसके बाद क्लोज हेडर फुटर कर देंगे। उसके बाद अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट ऑन यूज नाउ वर्ड विच क्योर इन डॉक्यूमेंट। जहां जहां यूज नाउ वर्ड आया है, चाहे एक बार है चाहे 10 बार है, उन सबको सुपरस्क्रिप्ट करना है। तो उसके लिए वापस से वही होम रिबन्स एडिटिंग टूल्स में रिप्लेस, और उसके अंदर ढूंढेंगे हम फाइंड, फाइंड में लिखेंगे हम योजना, YOJANA, देन स्पेस, और उसके बाद क्लिक कर देंगे फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, देन क्लोज। एक ही योजना वर्ड था, अपने आप सिलेक्ट हो गया, दो होते दो हो जाते, तीन होते तीन हो जाते। अब उसके बाद क्या करना, सुपर करना है। सुपर के लिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, या फिर ऊपर से सुपर कर सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद इंसर्ट ए हाइपरलिंक ऑन लास्ट वर्ड ऑफ योर डॉक्यूमेंट विच इज ए पीपीटी फाइल। आपके जो लास्ट वर्ड क्या था मेरे डॉक्यूमेंट का, जजमेंट वर्ड था, इसको सिलेक्ट करना है, हाइपरलिंक लगाना है, कंट्रोल के दबाएंगे, हाइपरलिंक ऑप्शन खुलता है, उस पर लगानी पीपीटी फाइल। अगर मैं पीपीटी बना रखी है तो अपनी जो खुद की मेरी पीपीटी फाइल डेस्कटॉप पे मैंने बनाई है उसका लिंक लगा देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप ढूंढेंगे अपना, डेस्कटॉप, और अपनी फाइल ढूंढेंगे पीपीटी की जो भी है हमारे पास। ठीक है, कोई भी एक फाइल ले लेते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसके लिए एक्सेल फाइल लगा देता हूँ, देन ओके। तो आपका हाइपरलिंक कंप्लीट। तो ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन था, ये कंप्लीट भाई। ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन है पीपीटी का। पीपीटी में क्या था, पावर पॉइंट खोल लेते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट खोल लेते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं इसका भी, आप स्क्रीन पे ले आते हैं इसको भी। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूमिंग कम कर रहा हूँ ताकि दिख जाए हमें अच्छे से। पहले लिख रखा है लोड योर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एंड स्टार्ट ए न्यू प्रेजेंटेशन फाइल, सेव विद योर नेम एंड रोल नंबर। तो सबसे पहले फाइल को अपनी को सेव कर लेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे। उसके बाद द फर्स्ट स्लाइड है टाइटल ओनली स्लाइड, उसके लिए क्या करेंगे, लेआउट पे जाओ स्लाइड के, और यहाँ से टाइटल ओनली स्लाइड मैंने ले ली। ठीक है। उसमें लिखना है कुक फैमिली ग्रुप, मैं भी लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर कॉपी कॉपी नहीं हो रहा है, लिखना ही पड़ेगा, चलो लिख देते हैं, कुक फैमिली क्रूज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद है ऐड ए स्मॉल ब्लू रेक्टेंगल एट द टॉप लेफ्ट ऑफ दिस स्लाइड। तो इसको लिख के मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे एक हमने डालना है रेक्टेंगल, कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, सेव पे जाओ, कोई भी एक रेक्टेंगल दे रखा है ना, रेक्टेंगल बना दो कोई भी ब्लू कलर, ब्लू कलर में सिलेक्ट करो, बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर ही बनता है, छोड़ दो बना के बस, कुछ नहीं करना और। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, चेंज द फॉन्ट एरियल एंड कलर ऑफ द होल टाइटल इज रेड। तो जो टेक्स्ट लिखा टाइटल में उसको सिलेक्ट किया, रेड कलर में कर दिया। फॉन्ट क्या दे रखा था इसका, एरियल, तो हमने फॉन्ट लगाया एरियल। ठीक है, साइज वगैरह कुछ दे नहीं रखा है तो साइज की हम छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद लिख रखा था
एंड अप्लाई ए टेक्स्ट शेडो इफेक्ट ऑन क्रूज वर्ड, जो क्रूज वर्ड था उस पर लगाना था टेक्स्ट शेडो। इसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब के फॉन्ट पार्ट के अंदर ही आपका टेक्स्ट शेडो इफेक्ट होता है, उस पर क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट शेडो इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद दे रखा इंसर्ट ए सेकंड स्लाइड, तो कंट्रोल एम दबा लो या न्यू स्लाइड पे क्लिक करें। इंसर्ट ए सेकंड स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन, सिलेक्टिंग ए लेआउट अप्रोप्रिएट फॉर अ सीरीज ऑफ बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट की सीरीज किस में आती है? सेकंड टाइटल एंड कंटेंट वाले में आती है, बुलेट बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं यहाँ। और यूजिंग द टाइटल, टाइटल लगाना था और इटनरी, इसको डाल देंगे और इटनरी को टाइटल में। ठीक है। फिलहाल के मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ भाई, ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जा रही है, इतने लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है। और इटनरी लिख दिया। इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट विद कॉमिक सेंस, उसके बाद जो नीचे का डेटा था ये ये कैनरी आइसलैंड, ठीक है, मेडिटेरियन, इसको लिखना था यहाँ कॉमिक सेंस फॉन्ट में। तो पहले डेटा लिख लेते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया अपना कैनरी, इंटर किया। दूसरा मेडिटेरियन, MED लिख देता हूँ मेडिटेरियन को, ग्रीक का GREEK लिख देते हैं। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके सबसे पहले तो फॉन्ट कॉमिक सेंस, COM लिखना अपने आप आ जाएगा। देन इंटर करेंगे, उसके बाद फॉन्ट पे साइज पे क्लिक करेंगे, साइज 20 लिख के इंटर कर देंगे। ठीक है। ये होगा कॉमिक सेंस 20। उसके बाद बुलेट देखो कैसे दे रखे हैं, वैसे बुलेट लगाने हैं। बुलेट के लिए क्या करते हैं, बुलेट पॉइंट पे जाते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग, कस्टमाइज, और यहाँ से ढूंढते हैं अपना विंगडिंग्स, जहाँ से हमारे बुलेट होते हैं। विंगडिंग्स पे क्लिक करेंगे, राइट टिक वाला बुलेट उठाएंगे, देन ओके एंड अगेन ओके। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 6th पॉइंट, चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ दीज बुलेट पॉइंट्स टू लाइन स्पेसिंग, इनके बीच की स्पेसिंग करनी है, स्पेसिंग भी कर देते हैं। 2 पॉइंट की लाइन स्पेसिंग हो गई हमारी। ठीक है। उसके बाद इंक्रीज द फॉन्ट साइज 52 ऑफ इटनरी वर्ड, जो इटनरी वर्ड लिखा था ऊपर का, इसका साइज 52 करना है, सिर्फ अवर वर्ड का नहीं करना है, सिर्फ इसका करना है। तो हमने इसका फॉन्ट साइज 52 कर दिया। उसके बाद ये रखा है एड ए फुटर विद योर नेम एंड द टेक्स्ट क्रूज इन्फॉर्मेशन, एक फुटर बनाना है हमें जिसमें क्रूज इन्फॉर्मेशन और अपना नाम डालना है। सो दो बोथ अपीयर ऑन एवरी स्लाइड, ये दोनों के दोनों हर स्लाइड पे दिखने चाहिए। जब मैं 2 स्लाइड बनाऊँ 3 बनाऊँ। और उसके बाद ऑल स्लाइड एंड स्लाइड नंबर आल्सो अप्लाई, सभी स्लाइडों पे लगाना है। तो पहले इंसर्ट में जाते हैं। ठीक है। हेडर फुटर खोल लेते हैं अपना, स्लाइड नंबर लगाना, स्लाइड नंबर लगा देंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे, अपना नेम लिखेंगे यहाँ, नेम अंडरस्कोप करके लगा देंगे क्रूज में, CR लिख रहा हूँ, बस इतना लिख के छोड़ रहा हूँ, आप लिख लेना पूरा। उसका कर देंगे अप्लाई टू ऑल, बस इतना ही काम करना, आपका काम खत्म। उसके बाद 7th पॉइंट, 7th पॉइंट में क्या कह रहा है, इंसर्ट ए थर्ड स्लाइड विच इज टू बी ए ग्राफ एंड ए टेबल। तो होम रिबन पे जाके या कंट्रोल M दबा के थर्ड स्लाइड खोल लेते हैं। ठीक है। उसमें क्या रखा है, एक टेबल बनानी है और ग्राफ लेना है। तो उसके लिए हम ब्लैंक साइड ले लो, या इसके अंदर बना है, इसके अंदर ही बन जाएगा। मैं फिलहाल अपनी सुविधा के लिए ले लेता हूँ ब्लैंक स्लाइड। एक टेबल बनानी है, टेबल बना लेते हैं। इंसर्ट में गए, टेबल डेटा देख लेते हैं पहले कैसे दे रखा है। डेटा दे दिया है 1 2 3 4 नाम दे दिए मेरे। तो मेरे को 4 तो रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। ठीक है। टेबल को बना के थोड़ा साइड कर लेते हैं, थोड़ा टेबल को छोटा कर देंगे ताकि हमारा चार्ट भी आ जाए। हाँ, हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ा सकते हो टेबल की। ठीक है। उसके बाद टेबल को डिजाइन लगाना तो लगा दो, आपकी इच्छा है, नहीं तो ऐसे ब्लैंक ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मैं लिख दिया यहाँ पे कुक की दे रखा है क्या वैल्यू, 54%। उसके बाद दे दिया गया है आपको जैक्सन, JCK, जैक्सन का 28%। ठीक है। उसके बाद दे दिया आपको विल्सन, विल्सन का WI लिख रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं लिख रहे, आप लिख लेना। विल्सन की वैल्यूज है 12%, 12%। उसके बाद था बेनेट, बेनेट का B डबल N कर रहा हूँ बेनेट को बस,
5%, 5%। उसके बाद कह रहे हैं एक चार्ट बनाना है भाई। चार्ट कौन सा बनाना? पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, पाई चार्ट बना देते हैं। पहले तो डेटा सारा सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। डेटा सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। इंसर्ट में जाते हैं, चार्ट पे क्लिक करते हैं, पाई सिलेक्ट करेंगे, पाई, देन ओके। जैसे पाई खोलोगे साथ में एक्सेल खुल के आता है ऐसे। तो जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है इस पे लिखेंगे यहाँ और कर देंगे पेस्ट। और इसमें चार्ट का टाइटल भी दे रखा है, यूजर टाइटल और मार्केट शेयर। जो सेल वर्ड है इसको हटा के यहाँ लिख देंगे और मार्केट लिख रहा हूँ फिलहाल, MARKET। बाकी आप लिख लेंगे पूरा ऐसे एग्जाम में। उसका एक्सेल क्लोज कर देंगे। चार्ट बन के आएगा, चार्ट का साइज हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, चार्ट को पकड़ के साइज थोड़ा छोटा करके इसको साइड में कर देंगे, ताकि हमारा डेटा भी, टेबल भी दिखे और हमारा चार्ट भी दिखे। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड। उसके बाद था 8 पॉइंट, एम्बोल्डन द टेक्स्ट ऑफ द टाइटल ऑफ थर्ड स्लाइड। सॉरी, इसका हमने टाइटल डाला ही नहीं। और इसमें जो हमारा टाइटल डाला ही नहीं, इसका टाइटल डाल लेते हैं भाई। स्लाइड का बना लेते हैं दोबारा से टाइटल। इसको लेते हैं, टाइटल ओनली ले आते हैं, टाइटल डाल देंगे। नीचे करके थोड़ा चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ। टाइटल डाल देंगे यहाँ थोड़ा और मार्केट शेयर। तो इसको जो और मार्केट शेयर चार्ट का टाइटल डाला हमने, इसको 8 पॉइंट में कर रखा है बोल्ड करना, इम्बोल्डन। तो कंट्रोल भी दबा दो, बोल्ड हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना। 9 पॉइंट था अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड ऑन ईच स्लाइड। ठीक है भाई, फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं, डिजाइन में चले जाते हैं, डिजाइन में चले जाओ, यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। फॉर्मेट में डिफरेंट कलर लगाना है, कल सॉलिड फिल पे क्लिक करो, कलर पे क्लिक करते हैं। एक कलर से ये बन गया। सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया, उसका हमने ब्लू कलर लगा दिया। थर्ड स्लाइड पे क्लिक किया, उसको हमने ग्रीन कर दिया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड कर देंगे क्लोज। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, तीनों स्लाइड अलग अलग कलर में। उसके बाद था एड ए फोर्थ स्लाइड, स्लाइड इन एज ए फोर्थ स्लाइड कंटेन नथिंग बट द टेक्स्ट ट्रेवल विद अस। एक चौथी स्लाइड और बनानी है भाई, तो कंट्रोल M दबा देते हैं। थर्ड स्लाइड पे क्लिक करके कंट्रोल M दबा देंगे, फोर्थ स्लाइड आ जाएगी। इसमें डालना ट्रेवल विद अस। ट्रेवल विद अस लिख लेंगे। सिलेक्ट, इसमें और कुछ तो कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। उसके बाद 11 पॉइंट था उन फोर्थ स्लाइड इंसर्ट ए क्लिप आर्ट टेबल फॉर द टॉपिक। तो जो MS7 और 10 के वर्जन है उनमें क्लिप आर्ट मिलेगी, नए वर्जन में क्लिप आर्ट नहीं है, तो मेरे वर्जन में भी क्लिप आर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ रहा हूँ इस पॉइंट को, बाकी पेपर सोल्यूशन हो गया है। एक वीडियो हो सकता है कल सुबह डाल दूं, एक वीडियो कल शाम को डाल दूं। ठीक है भाई, तो टेस्टों को अच्छे से बनाना। कोई डाउट रहे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।